सुप्रभात बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ठंड का मौसम चल रहा है और ठंड के मौसम में आप विद्यालय की छुट्टियां चल रही है और जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई में थोड़ा बहुत व्यवधान तो उत्पन्न हो रहा है, लेकिन उसी कड़ी में हम लोग अपने पढ़ाई को निरंतर जारी रखें ठंड से बचते हुए। तो वीडियो के माध्यम से हम लोग अपने पढ़ाई को आगे करते हैं। उस कड़ी में हिंदी के विषय वस्तु में आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार, ठीक है। तो अलंकार के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि अलंकार का अर्थ होता है बेटा, सीधे तौर पर अगर बात करें हम तो अलंकार का अर्थ जो होता है वो होता है आभूषण या गहना। अलंकार का अर्थ होता है जो वो होता है क्या, आभूषण या गहना, ठीक है। अलंकार जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। अलंकार जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला अलम और दूसरा जो होता है वो होता है कार, ठीक है। अलम का अर्थ होता है बेटा आभूषण। अलम जो है संस्कृत शब्द से लिया गया है। अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है वो सजावना होता है। कार का अर्थ होता है क्या, सजावना। अगर हम बात करें एक शब्दों में उसकी परिभाषा देना चाहें तो अलंकरोत इति अलंकार, यानी हम अपने आप को जिससे अलंकृत करते हैं वो क्या होता है, अलंकार होता है, ठीक है ना। अब आते हैं अगर कि अलंकार की परिभाषा देखते हैं कि अलंकार की परिभाषा क्या होती है। तो आप जानते हैं कि मनुष्य अपने आप को सजाने के लिए, स्त्रियां अपने आप को सजाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं। उसी तरह से काव्य को सजाने के लिए अलंकार की आवश्यकता पड़ती है, दोहा की आवश्यकता पड़ती है, शोभा की आवश्यकता पड़ती है, छंद की आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें से एक विषय वस्तु जो है वो है क्या, अलंकार से। यानी अलंकार को जब हम लगाते हैं तो काव्य की क्या होती है, शोभा बढ़ती है। ऐसा नहीं कि काव्य को हमने दोहा को प्रयोग कर दिया, छंद का प्रयोग कर दिया, अलंकार का प्रयोग कर दिया और काव्य की हम गद्य की बात करेंगे तो उसका शोभा नहीं बढ़ेगा। काव्य की शोभा तभी बढ़ेगा जब हम अलंकार को यानी दोहा को दोहा की भांति गाएंगे, शोभा को शोभा की भांति गाएंगे और छंद को छंद की भांति गाएंगे, काव्य को काव्य की भांति गाएंगे तो ही उसकी शोभा बढ़ सकती है। अन्यथा अगर हम गद्य की भांति उसको गाएंगे तो गद्य की भांति उसकी शोभा को नहीं बढ़ेगी, उसकी शोभा और निरस हो जाती है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम जानेंगे अलंकार की परिभाषा को। तो जैसा कि हमने बोर्ड पे लिख भी दिया है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार। यानी कि ऐसा तत्व जिससे काव्य की शोभा बढ़ती हो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, अलंकार कहते हैं। अलंकार को ये तो हो गया बेटा परिभाषा। अब आते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के हमने भेद आपको बताया, मुख्यतः दो भेद होते हैं, कहीं तीन भेद पढ़ा दिया जाता है उभयालंकार के रूप में, लेकिन मुख्यतः भेद जो होते हैं वो दो होते हैं। पहला एक शब्दालंकार होता है और दूसरा क्या होता है, अर्थालंकार होता है। शब्दों के ऊपर विचार कीजिएगा, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्द काव्य की शोभा जहां शब्द के आधार पर होती है वहां पे शब्दालंकार होता है और काव्य की शोभा जहां अर्थ के बदौलत होती है वहां पे अर्थालंकार होता है, जिसको हमने मेंशन कर दिया कि शब्दालंकार क्या है। पहला देखते हैं, कई कई उभयालंकार भी पढ़ने के लिए मिलता है। यानी मुख्यतः अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। कहीं कहीं अगर कोई कहता है कि उभयालंकार भी होता है तो उसको आप समझने को उभयालंकार भी कहीं कहीं पढ़ने के मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से शब्द अलंकार के दो ही भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। सबसे पहले हम आज जानेंगे क्या कि शब्दालंकार। पहला पॉइंट जो है वो शब्दालंकार। तो शब्दालंकार की परिभाषा हमने आपको बताया गया कि जो शब्द के ध्वनि या रूप से काव्य में सौंदर्य लाते हैं उसे शब्दालंकार कहते हैं। ध्यान से समझिएगा कि वाक्य की सुंदरता यदि शब्द के आधार पर होती है तो वहां पर शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के बेटा हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, जिसके भी भेद होते हैं शब्दालंकार के। शब्दालंकार के भेद होते हैं तीन, कौन कौन सा, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। हमने आपको बताया बेटा शब्दालंकार के भेद जो होते हैं वो तीन होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका, हमने आपको बताया बेटा कि शब्दालंकार के भेद, शब्दालंकार की परिभाषा, अलंकार की परिभाषा हमने बताई, शब्दालंकार के भेदों को आपको बताया। अब
अब हम एक एक करके जानेंगे शब्दालंकार के भेदों के बारे में। ठीक है, शब्दालंकार के भेदों के बारे में हम जानेंगे एक एक करके। ठीक है, तो शब्दालंकार के जो भेद होते हैं बेटा, नोट कर रहे हैं ना। जैसा कि बेटा हमने आपको बताया शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आते हैं हम क्या अनुप्रास अलंकार को जानते हैं। अनुप्रास, तो अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, जहां पर वर्णों की आवृत्ति, ध्यान से समझिए बेटा, वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और आवृत्ति का मतलब होता है बेटा दोहराना, और दोहराने का मतलब समझ लीजिए कि पहले शब्द में यदि, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कनक, अगर हमने लिख दिया है तो दूसरे बार में भी लिखेंगे कनक, कनक यदि हम लिखते हैं तो ये देखिए आवृत्ति हो गई, यानी पहले शब्द में का पहले जगह आया है तो दूसरे शब्द में भी पहली ही जगह पे उसको आना चाहिए, इसको हम लोग आवृत्ति बोलते हैं। तो अनुप्रास अलंकार का परिभाषा हो गया क्या कि जहां पर वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार की गई हो वहां पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। यानी वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, अर्थ से कोई लेना देना नहीं है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, अर्थ से कोई लेना देना नहीं है, वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहां पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं, तो आपको बेटनी मूवी आपने देखा होगा, या फना मूवी, आमिर खान की मूवी एक आती है फना, उसमें आपने गाना सुना होगा, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। यानी खड़क सिंह, देखिए खड़क सिंह के खड़कने से, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। यानी ख वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। दूसरा यदि उदाहरण ले, अगर तो दूसरा उदाहरण ये तो कि आपका पहला और दूसरा उदाहरण लेते हैं कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच से चटनी चखाया। इसमें क्या होता है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है, च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इस तरह से एक और उदाहरण अगर लेते हैं हम, तो तीसरा उदाहरण आप लोग देते हैं, मुदित महीपति मंदिर आए। ध्यान से समझिएगा, मुदित महीपति मंदिर आए, यानी देखिएगा इसमें म वर्ण की आवृत्ति, किस वर्ण की आवृत्ति है, मौड़ वर्ण का है। यानी कहने का मतलब यह अनुप्रास अलंकार में कि जहां वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई हो और अर्थ से कोई लेना देना नहीं, वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक, वर्ण मतलब वर्ण किसको कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो वहां पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये हो गया आपका अनुप्रास अलंकार। अब आते हैं हम लोग यमक अलंकार, अब आते हैं बेटा यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में आप जानते हैं कि अनुप्रास अलंकार में अभी तक आपने पढ़ा क्या कि वहां पे वर्ण की आवृत्ति हो रही थी। यमक अलंकार में बेटा जो होता है वहां पर शब्दों की आवृत्ति होती है, शब्दों की आवृत्ति जो है एक से अधिक बार हुई हो, अधिक बार, परंतु अर्थ जो है वो अलग अलग हो। उसे यमक अलंकार कहते हैं, उसे यमक अलंकार कहते हैं।
यानी कि अभी तक हम लोग अनुप्रास अलंकार में पढ़ रहे थे बेटा कि वर्ण की आवृत्ति हो रही थी। अब यमक अलंकार में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि शब्दों की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई हो परंतु अर्थ जो है अलग अलग निकल के आते हो, वहां पे क्या होता है यमक अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर हमने ले लिया पहला उदाहरण क्या कि कनक कनकते सौना, कनक कनकते सौना, ध्यान से समझिएगा, कनक कनकते सौना यानी एक कनक मां दत्ताधिकार या पाए बौराए जल या खाए बौराए। कनक कनकते सौना मां दत्ताधिकार या पाए बौराए जल या खाए बौराए। यानी एक कनक का अर्थ होता है बेटा सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। ठीक है ना, यहां से समझिएगा, एक कनक का अर्थ हो गया क्या सोना, दूसरे कनक का अर्थ हो गया क्या धतूरा। तो कहने का मतलब क्या है, कनक कनकते सौना मां दत्ताधिका या पाए बौराए जल या खाए बौराए। ठीक है ना, तो एक कनक का अर्थ होता है सोना, दूसरे कनक का अर्थ हमने बताया क्या धतूरा। और 17 से अधिक अगर सोना आपको प्राप्त है तो इंसान का मस्तिष्क जो हो जाता है वो खराब हो जाता है। और आवश्यकता से अधिक अगर धतूरा का मतलब यहाँ से मादक पदार्थ से लेते हैं हम, तो मादक पदार्थ भी अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा सेवन कर लेंगे तो मस्तिष्क इंसान का क्या हो जाता है बौरा हो जाता है। कहने मतलब ये हो गया। दूसरी चीज एक और उदाहरण लेते हैं बेटा, दूसरा काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। देखिए यहाँ पे किस शब्द की आवृत्ति हुई है, घटा शब्द की आवृत्ति हुई है। पहले वाले में कनक शब्द की आवृत्ति हुई है, दूसरे वाले में घटा। इस घटा का अर्थ होता है बादल और इस घटा का अर्थ होता है क्या कमल। तो ध्यान से समझिएगा, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है ना, काली घटा मतलब बादल का घमंड, काली घटा का घमंड घटा। यानी इस शब्द में इस वाक्य में क्या होता है घटा शब्द की आवृत्ति हुई है जिसका अर्थ होता है बादल और एक घटा का अर्थ होता है क्या कमल। तो ये तो हो गया आपका बेटा क्या यमक अलंकार। अब आते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट जो शब्द अलंकार का कहते हैं तीसरा जो होता है क्या श्लेष। तीसरा अलंकार होता है श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है बेटा चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ होता है क्या चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। ध्यान से समझिएगा, एक ऐसा शब्द वाक्य में प्रयोग होगा, दोहा में प्रयोग होगा, मानो वो लगता है क्या कि चिपका हुआ आपको दिखाई देता है, तो वहां पर जहां चिपके लेकिन अर्थ जो होते हैं अलग अलग दिखाई देते हैं, तो वहां पे क्या होता है श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर हम ले लेंगे क्या रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उमरे मोती मानस। यहाँ पे देखिए हमने आपको क्या किया रहीमन पानी राखिए, पानी शब्द ऐसा लगेगा आपको क्या कि वो चिपका हुआ है। ठीक है ना, पानी शब्द आपको शब्द वाक्य में लगेगा कि चिपका हुआ है। यहाँ पानी शब्द का 3 रंग के लिए दिया गया है, मोती के लिए दिया गया है, मनुष्य के लिए दिया गया है और चूड़ी के लिए दिया गया है। ठीक है ना, तो ध्यान से समझिएगा, मोती की चमक, मोती के पानी का क्या मोती के लिए चमक से है, मनुष्य के लिए क्या विनम्रता से उसके लिए और चूड़ी के लिए खावा चूड़ी के लिए। यहाँ समझिए यदि मोती में चमक नहीं रहेगी तो उसकी कीमत घट जाती है। मनुष्य अगर विनम्र नहीं होता है, चरित्रवान नहीं रहता है तो उसका क्या होता है कीमत घट जाती है। और चून जब तक उसको खावा चूना में नहीं मिलाया जाता तब तक वो क्या होता है कि खाने योग्य नहीं है, तब तक वो चूना पत्थर नहीं लगता है। ये तो क्या श्लेष अलंकार। एक और उदाहरण लेते हैं क्या श्लेष अलंकार का एक उदाहरण और ले लेते हैं कि चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत। हमने बताया रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। दूसरा उदाहरण क्या आते हैं चरण धरत चिंता करत चितमत चौकोर, और सुमिरन को
खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। देखिए ये सुमिरन शब्द का अर्थ है। सुमिरन शब्द के लिए, सुमिरन शब्द का अर्थ कभी के लिए किया गया है, व्यभिचारी के लिए किया गया है, चोर के लिए किया गया है। सुमिरन शब्द कभी के लिए शब्द है, कभी के लिए अर्थ है सुंदर शब्द, सुंदर शब्द। व्यभिचारी के लिए है सुंदर कन्या, सुंदर कन्या। और चोर के लिए है, चोर के लिए है सोना। यानी बेटा क्या हो गया कि चरण धरत चिंता करत चितवत चमोर और सुमिरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। ठीक है ना। कभी जो होता है चरणों को धरता रहता है, आगे आगे बढ़ाता रहता है और चिंता करता रहता है। इसलिए चिंता करता है ताकि उसको कहीं ना कहीं ऐसा कोई शब्द मिल जाए जिसको प्राप्त करके वह काव्य की क्या कर ले, रचना कर ले। जो होता है वो सुंदर कन्या को खोजता, सुमिरन के लिए उसका अर्थ होता है सुंदर कन्या, और सुंदर कन्या को खोजता रहता है ताकि उसके ऊपर अत्याचार करे। लेकिन जैसे जैसे चरणों को आगे बढ़ाता रहता है वो चिंता करता है कि ताकि कोई मुझे देख न ले। ठीक है ना। और चोर शब्द होता है उसके लिए सुमिरन शब्द का अर्थ जो है वो क्या है, सोना। सोना का अर्थ क्या होता है कि चोर होता है सोना को चुराने के लिए चरण को जैसे जैसे आगे बढ़ाता है चिंता उसकी बढ़ती रहती, चिंता करता रहता है ताकि मुझे कोई देख ले मिले, चोरी करने में मुझे कोई पकड़ न ले। ये तो हो गया आपका क्या हो गया, यानी कुल मिलाकर आज हमने केवल आपको अलंकार पढ़ाया और अलंकार में हमने आपको अलंकार की परिभाषा बताई, अलंकार के भेद बताए, शब्दालंकार और अर्थालंकार, और केवल आपको हमने आज बताया शब्दालंकार के 3 भेदों को, यानी अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार के बारे में बताया। बाकी अर्थालंकार को हम लोग अगले पॉइंट में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और हम आपको अगले वीडियो में यानी अर्थालंकार को पढ़ाएंगे तो आपको हम वहाँ पे 5 भेदों को पढ़ाएंगे और 5 भेदों के बारे में एक ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे बिना परिभाषा के, बिना कुछ केवल देखकर आप उसको बता देंगे कि ये कौन सा अलंकार है। बाकी आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।